लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की जमीन पर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम दल एक साथ आकर के मोदी का मुकाबला करने वाले हैं। इन सब में एक नेता जो सबके केंद्र में है वो है लालू यादव। लंबे वक्त के बाद लालू यादव एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आए हैं। बड़ी बात यह है कि लालू यादव उस मंच पर आखिर में बोले जहां नीतीश कुमार ने देश के सभी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को एक साथ ला करके इतिहास रच दिया। पर खास तौर से निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि बिहार की सियासत में लालू से ज्यादा जमीनी पकड़ और लंबा अनुभव किसी के पास नहीं रहा है। छात्र राजनीति के बाद लालू यादव पहली बार चुनाव लड़े थे। उसके बाद चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद 2014 से लालू चुनाव में नहीं उतर सके। अपने 4 दशक से अधिक समय के सियासी सफर में लालू ने छात्र यूनियन, संसद, विधानसभा, विधान परिषद समेत कई चुनाव लड़े, लेकिन सबसे पहले चुनाव की बात ही कुछ अलग थी। 43 साल पहले के इस चुनाव में लालू पहली बार उतरे थे। 1977 के लोकसभा चुनाव में उतरे लालू यादव उस वक्त महज 29 साल के थे और इस चुनाव में लालू यादव ने अपनी जीत के साथ ही कई सियासी कीर्तिमान भी खड़े किए थे। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे लालू यादव जेपी मूवमेंट के समय पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेता थे। 1974 के जेपी आंदोलन के समय लालू खूब सक्रिय रहे और पटना में छात्र आंदोलन की अगुवाई कर जेपी के करीब भी आ गए। इसके बाद जब इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में 6वीं लोकसभा चुनाव हुए तो लालू छपरा सीट, जो कि वर्तमान में सारण सीट है, वहां से चुनावी मैदान में उतरे। तब सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे। देश में इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी के बीच ये चुनाव हो रहा था। जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बीच लालू भारतीय लोकदल के टिकट पर उतरे। लालू के सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस के रामशेखर प्रसाद सिंह थे। इसके अलावा सीपीआई और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। इमरजेंसी के खिलाफ जमकर देश भर में जेपी ने अभियान चलाया और कांग्रेस को हराकर जनता पार्टी की सरकार बनवाने में सफल रहे। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। छपरा लोकसभा सीट से उतरे लालू के युवा चेहरे ने भी चुनाव में कमाल दिखाया। इस चुनाव में छपरा सीट पर 6,58,829 वोटर्स थे। छपरा लोकसभा सीट पर 73.89% वोटिंग हुई और कुल 4,83,198 वोट पड़े। इसमें से युवा नेता लालू ने 4,15,409 यानी कि करीब 85.97% वोट हासिल किए। बाकी के सभी उम्मीदवार कुल मिलाकर के सिर्फ 14% वोट ही हासिल कर पाए। कांग्रेस के उम्मीदवार रामशेखर प्रसाद सिंह को सिर्फ 8.61% वोट मिले, जबकि सीपीआई के शिववचन सिंह को 4.39% वोट आए। इस चुनाव में लालू यादव महज 29 साल की उम्र में चुनाव में उतरे थे। संसद पहुंचने वाले सबसे युवा नेताओं में लालू शामिल थे। लालू ने चुनाव में 85% से अधिक वोट हासिल किए। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लालू के वोटों का अंतर 77% से अधिक था। बिहार में जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने इस चुनाव में 54 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई। देश भर में भी कांग्रेस को सिर्फ 189 सीटें मिली, जबकि जनता पार्टी गठबंधन को 345 सीटें हासिल हुई। लालू 1980 में जनता पार्टी से अलग हो गए और वीपी सिंह की अगुवाई वाली जनता दल की राजनीति शुरू की। इसके बाद लालू ने एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव वोटों पर फोकस किया। 1990 के चुनाव में जनता दल को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली और लालू को सीएम पद। लालू 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चारा घोटाले में घिरने के बाद लालू ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी आरजेडी बना ली और पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनवा दिया। बाद में 2004 से 2009 तक केंद्र की यूपीए सरकार में लालू रेल मंत्री भी रहे। लालू ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा। लालू 2 लोकसभा सीटों से उतरे थे। सारण से लालू जीत गए, लेकिन पाटलिपुत्र सीट से अपने पुराने साथी रंजन यादव से हार गए। 2013 में चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद लालू के चुनाव लड़ने पर 11 साल के लिए रोक लग गई। इसके बाद 2015 में लालू नीतीश साथ थे और महागठबंधन को बिहार में बड़ी जीत मिली, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद फिर से आरजेडी विपक्ष में आ गए। इस बार बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ी
तो लालू को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में लालू के करिश्माई व्यक्तित्व और चुटीली अंदाज में सियासी हमलों का अलग ही प्रभाव है और देखना होगा कि लालू की इस चुनाव में क्या भूमिका रहती है। क्या लालू यादव 24 में मोदी को आने से रोक पाएंगे? न्यूज़ 4 नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।